हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में। और ये जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, ये कंबाइन होकर के सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब ये जो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के अपोजिट होता है। जैसे हमने दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक सिंगल वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है। मतलब ये अपोजिट होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के अंदर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। बट यहाँ पर एक सिंगल वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में। और ये जो दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, इन्हें हम उस वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कहते हैं। सो इन्हें हम कंपोनेंट्स वेक्टर्स कहेंगे उस वेक्टर के। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक वेक्टर गिवन है जिसको कैपिटल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर और स्मॉल डी वेक्टर मिलकर के कैपिटल ए वेक्टर बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर जो है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैपिटल ए वेक्टर है। सो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर को ऐड करके आपको कैपिटल ए वेक्टर मिलेगा। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू कैपिटल ए वेक्टर। इसी को हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। बट हमने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर को हम रिजोल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो या दो से ज्यादा वेक्टर में। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने एक वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर को स्प्लिट कर दिया चार वेक्टर के अंदर। मतलब जितना प्रभाव ये कैपिटल ए वेक्टर दिखाएगा, उतना प्रभाव ये चारों मिलके दिखाएंगे। सो स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, स्मॉल डी वेक्टर इस वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर्स है। मतलब ये चारों मिलके जितना प्रभाव दिखाएंगे उतना ये अकेला दिखाएगा। इसीलिए हम इनको इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। बट इस सिंगल वेक्टर का ये चारों वेक्टर क्या है? कंपोनेंट वेक्टर है। मतलब जितना प्रभाव ये अकेला दिखा रहा होगा, उतना ये चारों मिलके भी दिखा रहे होंगे। सो ये चारों वेक्टर इसके कंपोनेंट वेक्टर है, और ये जो है इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर है। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर्स है इस वेक्टर ए वेक्टर के। और ए वेक्टर क्या है? इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर्स है। यहाँ पर हमने ए वेक्टर को चार कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ा। हम तीन कंपोनेंट वेक्टर में भी तोड़ सकते हैं, पांच में भी तोड़ सकते हैं, छह में भी तोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर हम मिनिमम में तोड़ लेते हैं दो कंपोनेंट्स में। अगर हमने कैपिटल ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर, सो हम कहेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कैपिटल ए वेक्टर है। या फिर ये कहेंगे जो कैपिटल ए वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर्स, मतलब अगर ये दोनों कंपोनेंट्स वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं कैपिटल ए वेक्टर के। मतलब ये दोनों इसके कंपोनेंट वेक्टर्स है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो इन्हें हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सो ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो हमें काफी हेल्प करेगा पूरी फिजिक्स को समझने में। अब देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, मतलब हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में जब रिजोल्व करते हैं, जब स्प्लिट करते हैं, अगर वो दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं उस वेक्टर के। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है। और ये जो वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ।
सो हम इस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गया और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गया। मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है, और जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा। सो जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कोस वाला कंपोनेंट जाएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट जाएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए कोस थीटा और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा। और हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को लिया है और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस को लिया है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर का और ये जो है वाई कंपोनेंट है। मतलब ये जो कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस गिवन है और ये जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस गिवन है, तभी आपने कहा कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। अदरवाइज आप नॉर्मली कह देते कि ये वाला जो कंपोनेंट है ए कोस थीटा है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा है। बट आपने कहा ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है क्योंकि आपको इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस गिवन है, और ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है क्योंकि इस डायरेक्शन में आपको वाई एक्सिस गिवन थी। सो अगर हम इस वेक्टर को लिखना चाहे तो हम लिखेंगे ए कोस थीटा, और ये किस डायरेक्शन में है, आई कैप में, तो आई कैप लगा देंगे, प्लस ए साइन थीटा, ये किस डायरेक्शन में है, जे कैप में, तो यहाँ पर जे कैप लगा देंगे। सो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। सो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। सो अगर आपको किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखने हो, मतलब किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना हो, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाइए और उनके मैग्नीट्यूड लिखिए और फिर ये देखिए कि वो किस डायरेक्शन में है। जैसे ये प्लस आई कैप डायरेक्शन में था तो प्लस आई कैप लगा दिया, ये प्लस जे कैप डायरेक्शन में था तो प्लस का जे कैप लगा दिया। अगर ये किसी अदर डायरेक्शन में हो तो वही डायरेक्शन आप यूज करोगे, आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, प्लस के कैप या माइनस के कैप, उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे आप। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी वेक्टर के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालें और वो एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में ना आए, तो हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही लिखेंगे उनके। जैसे आपको कोई वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, और इस तरह से ये एक कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। और ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ए कोस थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए साइन थीटा आएगा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ए कोस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई के अलोंग होगा या जेड के अलोंग होगा, वो कहीं भी हो सकता है। बट किसी भी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट बनाएंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए कोस थीटा आएगा और दूसरा ए साइन थीटा आएगा। जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो ए कोस थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा होगा, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है तब। बट यहाँ पर क्या था, जो कंपोनेंट थे वो एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग आ रहे थे। सो आपने उस वेक्टर को ए कोस थीटा आई कैप लिख दिया
प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिख दिया। मतलब आपने इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो ब्रेक कर लिया, बट साथ में उस वेक्टर को भी लिख दिया कंप्लीटली कि ये ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप के इक्वल होगा। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग था और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो प्लस का आई कैप यूज कर लिया। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग था और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग था, तो प्लस का जे कैप यूज कर लिया। सो देखिए यहाँ पर आपको एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है आपको 5 गिवन है। और वो जो वेक्टर है वो हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो यहाँ पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। सो हम इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल करके उसको आई कैप और जे कैप की टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कोस 30 डिग्री, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस वाला कंपोनेंट जाता है। और ए का वैल्यू कितना गिवन है 5, तो इस साइड जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 कोस 30 डिग्री। और इस साइड जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन 30 डिग्री। और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो इस साइड जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 साइन 30 डिग्री। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो 5 कोस 30 डिग्री आई कैप लिखेंगे। और ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो 5 साइन 30 डिग्री जे कैप लिखेंगे। कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, वो वैल्यू लिख दी हमने। और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो वो वैल्यू लिख दी हमने। सो ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। अब देखिए आपको एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 5 गिवन है। और ये जो वेक्टर है इस डॉटेड लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो 5 कोस 45 डिग्री आएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस वाला कंपोनेंट जाता है। तो इस साइड जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 5 कोस 45 डिग्री होगा। और इस साइड जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 5 साइन 45 डिग्री होगा। और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। सो ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ये वाला कंपोनेंट माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है। सो यहाँ पर जो ए वेक्टर लिखा जाएगा ए कोस 45 डिग्री इंटू में प्लस का आई कैप। और ये वाला जो कंपोनेंट लिखेंगे तब ए साइन 45 डिग्री माइनस का जे कैप लगाएंगे, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस में है। और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, वो हमने लिख दी। तो इस तरह से हम उस वेक्टर को आई कैप और जे कैप की टर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। सो ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10 है। और ये जो वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। सो इस वेक्टर का ये जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ए कोस 30 डिग्री होगा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ए साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस वाला कंपोनेंट जाता है और उसके परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट जाता है। सो ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ए कोस 30 डिग्री होगा और इस वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए साइन 30 डिग्री होगा। सो अगर इस वेक्टर को हम आई कैप और जे कैप की टर्म में लिखें, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये जो डायरेक्शन है ये वाई एक्सिस के अलोंग है। सो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो हम इनको आई कैप और जे कैप की टर्म में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। सो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है ए साइन 30 डिग्री और ये किस डायरेक्शन में है नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। सो माइनस आई कैप लिखा जाएगा प्लस ए कोस 30 डिग्री और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस का जे कैप लिखा जाएगा। और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2,
तो ये माइनस का a/2 आई कैप आ जाएगा और माइनस का a√3/2 जे कैप हो जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री अंडर द √3/2 के इक्वल होता है और a की वैल्यू कितनी है 10, तो ये माइनस का 5 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 5√3 जे कैप हो जाएगा जब आप यहाँ पर a की वैल्यू 10 रखोगे। इस तरह से आप इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप की टर्म में लिख सकते हो। इनका मतलब है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन करने पे आपको ए वेक्टर मिलेगा, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर है। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड करने से आपको ए वेक्टर ही मिलेगा। अब देखिए, आपने 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे या 90 डिग्री पर साइन, कोस और टेन की वैल्यू तो आपको याद रहती है, बट आप 37 डिग्री और 53 डिग्री पे भी याद रखिए, क्योंकि ये एंगल्स भी आपको दिए जा सकते हैं। अब देखिए, साइन 37 डिग्री होता है 3/5 के इक्वल, कोस 37 डिग्री होता है 4/5 के इक्वल। ये दो याद रख लीजिए। साइन 53 डिग्री पूछे तो कोस 37 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगा, मतलब साइन 53 डिग्री 4/5 के इक्वल होगा। कोस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब 3/5 के इक्वल होगा। और टेन 37 डिग्री जो है वो साइन 37 डिग्री बटे कोस 37 डिग्री होगा। किसके इक्वल होगा 3/4 के। और टेन 53 डिग्री जो है साइन 53 बटे कोस 53 डिग्री के इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा 4/3 के। तो इस तरह से आप साइन 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री, टेन 53 डिग्री और टेन 37 डिग्री की वैल्यू याद रख सकते हो। जैसे आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज याद करी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।